अपनी संतान के सबसे बड़े धन क्या? उत्तम स्वास्थ्य का भली प्रकार से रक्षण करने वाले, ध्यान देने वाले आप सभी अभिभावक गण का श्री अरविंदो सोसाइटी के प्रतिनिधि के रूप में मैं संतोष प्रणाम करती हूँ, अभिवादन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हुआ यूं कि कई वर्ष पहले मैंने एक वीडियो देखा था। शायद आप सब लोगों ने भी देखा होगा, बहुत वायरल हुआ था। हुआ क्या, एक बच्चा पेट के दर्द से तड़प रहा है, पेट के दर्द से, और उसके माता-पिता उसको लेकर के हॉस्पिटल जाते हैं। वो बहुत बुरी तरह से परेशान है, इस तरह से कि उसका जो बेचैनी है, मैं क्या, कोई भी उसको नहीं देख पा रहा था। जब वो हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल में जब अल्ट्रासाउंड किया गया, तो अंदर से उसके पेट के अंदर मैगी के गुच्छे आंतों में भरे पड़े थे, और वो निकल ही नहीं पा रहे थे। पचना तो बहुत ही कठिन था। उसको देख कर के एकदम, क्या कहते हैं, और फिर उसका ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन से उन्हें निकाला गया, तो समझ में आया कि ये जो है मैगी, ये जंक फूड टेस्ट में तो बहुत अच्छे लगते हैं, परंतु इनका नुकसान, कितना बड़ा नुकसान है, जो हम एक अनायासी बड़े आराम से अपनी सुविधा के अनुसार करते चले जा रहे हैं। क्योंकि हम सोचते हैं अरे बच्चे को बहुत अच्छा है, पता नहीं उसके अंदर क्या मसाला है। मेरी कई लोगों से बातें होती हैं, तो वो कहते हैं मेरा बच्चा और कुछ नहीं खाता। अगर उसे पता चल जाए कि ये तो मैगी है, तो फौरन दौड़ के खा लेता है। आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि बच्चे पागल हो रहे हैं? इस वीडियो को देख करके मेरा मन और मस्तिष्क दोनों बुरी तरह से मथ गए। बिल्कुल ऐसा हो गया कि हाय, क्या हो गया ये, बच्चे इतने पागल, क्यों पागल हैं? अब फिर सोचती रही तो समझ में आया कि इसमें गलती उनकी नहीं है, गलती किसकी है? हम माँ-बाप की, जो हम उन्हें बड़े आराम से उसका अपना छुटकारा दिलाने के लिए कि वो मचल रहा है, चल मैगी खा ले, चल क्या कहते हैं, तेरे लिए बर्गर मँगा देती हूँ, चल तेरे लिए पिज़्ज़ा मँगा देती हूँ। इस तरह की बातें जब हम करते हैं, हम तो छुटकारा ले लेते हैं, परंतु हमने ध्यान नहीं दिया कितना हानिकारक है। पौष्टिकता तो उसमें है ही नहीं, पर हानिकारक कितना है, हम उसको स्लो पॉइज़न की तरह से चीज़ दिए जा रहे हैं। देखिए, अगर हम देखें कि आदमी के बाहरी व्यक्तित्व का भी ध्यान दिया जाता है। जब कोई व्यक्ति आता है, आता हुआ व्यक्ति अपने व्यक्तित्व से, अपने चेहरे मोहरे से से दिखाई देता है, आकर्षित करता है। पर और जाता हुआ व्यक्ति अपने विचारों से, अपनी भावनाओं के माध्यम से प्रदर्शित होता है। तो देखिए, आते हुए व्यक्ति की भी तो बहुत बड़ी विशेषता है। यदि आपके सामने एक सुंदर सा, स्वस्थ सा बच्चा, चमकीली आँखों वाला, चमकीली त्वचा वाला बच्चा आपके सामने आता है, तो अनायास आपका मन उसको प्यार करने के लिए करता है। और जब आप किसी बुझे हुए बच्चे को देखते हो, कमज़ोर व्यक्ति को देखते हो, शिथिल होकर कर देखते हो, शिथिल बच्चे को देखते हो, तो आपके मन उसमें सहानुभूति और दयनीयता की स्थिति या दया की स्थिति उसके प्रति होती है। क्यों? क्योंकि बच्चे का आहार पौष्टिक नहीं था। पहले वाले बच्चे का आहार पौष्टिक, और दूसरे वाले बच्चे का आहार स्वादिष्ट हो सकता है, पर पौष्टिकता की उसका उसमें अभाव था। जिसी के कारण वो उसके अंदर, उसके चेहरे पर वो रौनक नहीं थी जो पहले वाले बच्चे के थी। पहले वाले बच्चे के चेहरे पर थी। क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। पहले लोग क्या होते थे, आप सोचते हैं कि जितने बड़े टीवी पर एडवर्टाइज़मेंट देखते हैं, टीवी उसमें देखते हैं, पेपर्स में इतने सारे एडवर्टाइज़मेंट होते हैं कि देखो, इस क्रीम से हफ्ते भर में गोरे हो गए, इस पाउडर को लगाने से ऐसे। तो कभी भी हमेशा ध्यान रखिए, क्रीम और पाउडर कभी किसी को गोरा नहीं बनाते। हमेशा अच्छा भोजन उस व्यक्ति को स्वस्थ और निरोग बनाया करता है। तो पहले लोग क्या होते थे, ना चाय पीते थे, ना कॉफ़ी पीते थे, समयानुकूल भोजन करते थे, मौसम मौसम के अनुरूप सब्जियाँ खाया करते थे, मोटा अनाज खाते थे, और जो था दूध, दही, इनका सेवन करते थे। घर पर गरम-गरम ताज़े गरम गरम और ताज़ा-ताज़ा भोजन करते थे, तुरंत तोड़ी हुई सब्जियों को बनाया करते थे, तो उसमें कम मात्रा में सामान डाला हुआ भी एक अनोखा स्वाद देता था। और साथ-साथ
एक चूल्हे पर खाना बनता था उस समय और मोटा-मोटा अनाज, कभी ज्वार है, कभी चना है, कभी मक्का है, पर चेहरे देखो पे लोगों के कैसे एकदम चमकते हुए होते थे, लाल चेहरा और एक उस पर चेहरे पर एक स्वस्थ बालक की बालिका की पहचान होती थी और उसको देखकर हमारा मन अनायास प्रसन्न हो जाता था। हम सोचते थे कि गाँव के बच्चे कितने सुंदर होते हैं, बस इनको एक साफ-सुथरा सा और रख दिया जाए, तो ये तो बहुत ही अच्छे लगेंगे और कर्म करने की तो उनके अंदर अनोखी एक अनूठी प्रतिभा होती थी। आप देखो शहर का बच्चा शहर में रहते हुए भी उतना नहीं सीख पाता, जितना कि गाँव का बच्चा किसी भी काम को बहुत तेज़ी से सीखता है, क्योंकि वो स्वस्थ होता है। तो इसका मतलब हमारा जो शरीर है, वो मस्तिष्क को भी स्वस्थ रखता है। तो हम क्या करते हैं परंतु आजकल क्या होता जा रहा है कि एक फैशन बन गया है, जो महँगी और समय पर मौसम के अनुरूप सब्ज़ी नहीं है, उसको लेकर के लोग खाएँगे, उसको लेकर के उसको पसंद करेंगे। पहले था मक्खन थी, मिस्सी रोटी खा रहे हैं, छाछ पी रहे हैं, मट्ठा पी रहे हैं, तो इन सब से उनके अंदर एक अच्छा-सा एक जो शरीर को वास्तविक रूप से भोजन चाहिए था, वो मिला करता था और उससे वो स्वस्थ होते थे। आज इसी बात को लेकर के कि आखिर हम क्यों कि बच्चों के स्वास्थ्य का रखना है हमें ख्याल, अच्छा भोजन देकर जंक फूड का करें बहिष्कार। तो यही बात को लेकर के आज मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ क्योंकि कारण क्या है कि सबसे पहले अगर आप उसमें पढ़ेंगे कुमार संभव में भी कालिदास के कुमार संभव में भी एक स्थान पर आया है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम कि शरीर को सबसे पहला धर्म हमारा शरीर को स्वस्थ रखना है और ये बात कही भी गई है सच सच पहला सुख निरोगी काया कि पहला सुख अगर आपके कि शरीर निरोग से परिपूर्ण है, स्वस्थ है, तो वो उसका सबसे बड़ा सुख है। आप जब धीरे-धीरे एक उस स्थिति में वृद्धावस्था की स्थिति में आ जाएँगे, तब आप अनुभव करेंगे, अरे! हमने क्यों कमाया, क्या कमाया, व्यर्थ किया। बिल्कुल, यदि हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख पाते, तो आज हम बहुत अच्छी तरह से अपना जीवन यापन करते। क्योंकि अस्वस्थ व्यक्ति जब होता है, तो कितना परेशान होता है। तो यही कारण था कि आज मैंने आपके लिए जंक फूड का बहिष्कार करने की की के निवेदन के लिए इस सेशन को लिया है। मेरा विचार या मेरा सुझाव कहिए या मेरा विषय आज इसी पर है। तो और सबसे पहले क्या है, जो हमारी संतान जो कि विकास की ओर उन्मुख है, उसके प्रति हम लोगों को सजग होना पड़ेगा। तो पहले क्या होता था, माएँ घर में जब बच्चों को भूख लगती थी, तो तरह-तरह के लड्डू बनाती थी, जो एक पौष्टिक होते थे और मठरियाँ बनाती थी, जिससे कि उनके अंदर वैसे भी क्योंकि बच्चे को बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए वो इस तरह का भोजन देती थी और बच्चे चलते-फिरते खाते रहते थे। यहाँ के फ्रिज भी नहीं होते थे। वो उसमें पड़ी हुई टोकरी में पड़ी हुई सब्जियाँ वो है, जैसे टमाटर है, मूली है, गाजर है, वैसे ही कच्चे-कच्चे खाते चले जाते थे। उन्हें पता भी नहीं चलता था वो कितना स्वास्थ्य का ध्यान रख लेते थे। परंतु आज क्या हो रहा है कि आज का शरीर भी उसको पचाने के अनुरूप नहीं है क्योंकि हमारा जो जीवन शैली है कितनी अलग-सी हो गई है। वो जीवन शैली जो है वो शरीर को उस तरह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको उसको करने में, उसको पचाने में का अभ्यस्त ही नहीं रहा। तो और सबसे बड़ी बात क्या हो गई है कि एक टाइम होता था ब्रेड और बिस्किट को भी लोग अवॉइड करते थे, उससे भी परहेज करते थे। नहीं भैया हम नहीं खाएँगे, हम तो घर की ताज़ी रोटी खाएँगे, हम तो ताज़ा दूध, दही, मट्ठा ये सब खाएँगे। पर आज क्या हो रहा है कि आज जो है ज़िंदगी में आगे बढ़ने की होड़ हो गई है कि मैं तुझसे आगे और साथ-साथ क्या है पैसा कमाने की होड़ हो गई। तीसरी बात क्या आ जाती है कि पैसे का अभाव ही नहीं है। क्योंकि हाँ, उस अवस्था में पैसे क्या एक अभाव होता था। तो व्यक्ति सोचता था कि कम पैसों में मैं बच्चों को पौष्टिक भोजन दे पाऊँ। परंतु आज ऐसा क्या है, लिया बच्चा ज़रा-सा चीखे ना, चिल्लाए ना, रोए ना, उसने आपकी नस पकड़ रखी है और आप क्या करते हैं फ़ौरन ऑनलाइन पर फटाक से उसके लिए सामान मँगा देते हैं। पर उससे नुकसान कितना हो रहा है कि
आपकी आवश्यकताएँ तो असीमित होती चली जा रही हैं और यहाँ तक कि मैं ये भी देख रही हूँ कहीं-कहीं कि किचन लेस फ्लैट बनने लगे हैं, जहाँ किचन की ज़रूरत ही नहीं। कारण क्या है कि ऑनलाइन सामान मँगाने की, कुक्ड फूड जो है मँगाने की आदत होती चली जा रही है। लोग और जो कि एक घर में रसोई एक आवश्यक अंग होती थी। हर परिवार का आवश्यक अंग या महत्वपूर्ण अंग रसोई होती थी। अब क्या है, रसोई के प्रति लोगों में उदासीनता आती जा रही है और सोचते हैं बाजार से ही चीजें मंगा लें। जैसे पहले लोगों को घर बुला करके तरह तरह के व्यंजन खिलाने की आदत थी, आज वो आदत धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। लोग लेकर के होटल या रेस्टोरेंट में अपने मेहमानों को ले जाने की परंपरा डालते चले जा रहे हैं। सोचते हैं हम सजे धजे रहें, हमें कोई परेशानी ना हो। तो ये जो परिस्थितियाँ हैं, वो एक बच्चे के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती चली जा रही हैं। अब रेडी टू ईट का ज़माना है, एकदम खा तैयार हो और खा लो। तो इस तरह के अब ये जंक फूड चलने लगे। जंक फूड कौन-कौन से हो रहे हैं? मैं तो शायद नाम भी उतने नहीं जानती, पर बच्चों को देखती हूँ तो उनसे ही पता चलता है। अगर कोई इनके नाम नहीं जानता तो उसको तो बहुत ही अनकल्चर्ड और ये समझते हैं कि उनको तो कुछ पता ही नहीं ज़माने का। क्योंकि वो तो पौष्टिक भोजन करते हैं, परंतु वो नाम जान कर के क्या करेंगे? तो जैसे आपका पिज़्ज़ा हुआ, बर्गर हुआ, प्रेट्ज़ेल्स हुआ, आपके क्या कहते हैं, पास्ता है, नूडल्स है, चिकन गैट्स है, चिप्स है, हॉट डॉग है। हॉट डॉग का तो मुझे नाम सुनकर के बहुत अजीब-सा लगता है कि ये भी कोई खाने की चीज़ हो सकती है, इसका नाम ही कुछ अजीब-सा है कि हॉट डॉग्स है, स्प्रिंग रोल है और आपका पाव भाजी है, केक तरह-तरह के केक है, चुर्रो है, आपका क्या कहते हैं और पैटीज़ है, कटलेट्स हैं और आपके मोमोज़ हैं, फ्रेंच फ्राइज़ हैं, सैंडविच है, ये जो है पास्ता है, बरीटो है और क्या कहना चाहिए, पता नहीं कितने-कितने से सारी चीज़ें हैं, जिनके कि मुझे नाम भी शायद इतना पता नहीं है, पर मुझे समझ में नहीं आता इनमें आज के बच्चे को क्या रस मिल रहा है या इतना रस मिल रहा है कि वो पौष्टिक भोजन की तरफ देखना भी नहीं चाहते। जिसको देखो वो इसके लिए भागा जा रहा है और उसको एक सभ्यता का पर्याय माना जा रहा है। उसको माना जा रहा है कि जो ये चीज़ें नहीं खाता उसको तो कुछ पता नहीं है। अरे तू तो दाल-चावल रोटी खाता है, तू तो दूध पीता बच्चा है। ऐसी-ऐसी जो बातें जो नई युवा पीढ़ी करती है, छोटा बच्चा भी करता है, तो उसमें किसका दोष ज़्यादा जा रहा है? मुझे तो लगता है कि सबसे अधिक दोष जो है इसमें माता-पिता का है। क्योंकि वो माता-पिता ही उसकी एक आदत डाल रहे हैं। पर ऐसा भी नहीं है, कुछ माएँ माता-पिता अपवाद स्वरूप भी हैं। जो कि अभी भी उस परंपरा का भली-भाँति पालन कर रहे हैं, भली-भाँति ध्यान दे रहे हैं कि बच्चे को उसी के पौष्टिकता के अनुरूप भोजन मुहैया करा रहे हैं। तो आज मैं यही बातें कर रही हूँ आपसे कि ये ऐसा नहीं है कि बच्चा दाल, चावल, सब्जी, रोटी, सलाद नहीं खाना चाहता, परंतु आप उसको परोस ही नहीं पा रहे ढंग से। अब होता क्या है, बच्चा सो कर के सोता हुआ बच्चा उठा, उसको आपने ये भी नहीं कहा कि वो नित्य कर्म भी ढंग से कर ले। उसको नहलाते भी नहीं हैं आजकल, क्योंकि रात को नहला के सुला दिया जी हमने तो। तो नहला दिए, उसको लेकर के उसको तुरंत अब वो बच्चा ऐसे उसमें ब्रश करो, जल्दी से ब्रश करो और वो ब्रश करके एकदम कैसे खा सकता है? वो उस नाश्ते को ढंग से खा भी नहीं पाता। जैसे एक इत्मीनान से बच्चा खाना खाता है, उस तरह से उसने भोजन किया नहीं। ऐसे में ही बच्चा क्या हुआ कि स्कूल चल दिया। अब स्कूल चला, वहाँ पर से जब लौट कर के आया थका हुआ, बस में जा रहा है बच्चा, एयर कंडीशन्ड बस है, एयर कंडीशन्ड क्लासेस है और आपके उसके टिफ़िन में रखा हुआ जंक फूड है। जंक फूड है तो उसने खा लिया, अब किसी की माँ से पूछो, आपने जंक फूड क्यों रखा? रखा तो अजी वो और कुछ खाता ही नहीं। कारण क्या है? खाते की बात नहीं है, बात ये है कि बनाएँ कैसे? इतनी जल्दी उठ कर के हम क्यों है? बच्चा तो कह रहा है, बच्चा वही खाता है, चलो जी मैंने तो दे दिया, आपने कर्तव्यों की इतिश्री कर दी। पर उसने उस जंक फू और जो आपने सही अच्छा खाना रखा, बच्चा उसे टिफ़िन से को वापस ले आया। बहुत थका हुआ वो बस से आ रहा है, आपने उसको उतारा, बच्चे से पूछा है या नहीं पूछा, उसको ठंडा या गरम ठंडा खाना परोस दिया या उसको फिर से जंक फूड दे दिया, क्योंकि बच्चे ने जिद की, नहीं, नहीं
नहीं, मैं ये नहीं खाऊँगा। मुझे पहले बच्चे से पूछा गया कि बेटा तू क्या खाएगा? तो उसने बड़े आराम से कह दिया कि नहीं मुझे तो ये पिज़्ज़ा दे दो, मेरे को तो पिज़्ज़ा खिला दो या पास्ता, पास्ता खाना है। अब ये पता नहीं कि पास्ता में कितनी मैदा है, किस तरह का, वो किस तरह से पेट में जाकर उसके शरीर को कितना परेशान कर रहा है, उसके हाथों को उसको पचाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़े। पर आप तो खुश कि नहीं जी मेरा बच्चा तो खाता ही इस तरह का है। तो आदत किसने बनाई? कि आपने, हैं? कि आप उसको ऐसी चीज़ें दे रही हैं जिससे आपका बच्चा पुष्ट नहीं हो रहा, बल्कि क्या हो रहा है, स्वादिष्ट तो बन रहा है, खा तो रहा है, पर उसका की पौष्टिकता पर वो कोई प्रभाव नहीं डाल रहा है। तो इस तरह से हम जो हैं, अरे खुद माएँ भी खाती हैं, माएँ भी मैगी है, पिज़्ज़ा है, अरे क्या है, चलो मँगा लेते हैं, हम नहीं टाइम ही नहीं है इतना। अगर आप थोड़ा-सा भी टाइम अगर उस परिवार के किसके लिए कमा रही हैं आप? आप दोनों किसके लिए कमा रहे हैं? किसके लिए सारी आवश्यकताएँ की सुविधानुसार चीज़ें बढ़ा रहे हैं? बच्चे को तो आप जैसा चाहेंगे वैसा ढल जाएगा। तो आप चाहिए कि अच्छा भोजन, स्वस्थ पौष्टिक भोजन उसको देते रहिए। तो आपको चाहिए कि कई बार तो क्या देखा मैंने कि किसी का बच्चा आया और मैं उनके घर गई हुई थी, स्कूल से आया, तो मैंने कहा, "अरे, अरे बच्चे को कुछ खाना-वाना दीजिए, आया है स्कूल से।" "अरे नहीं, आप परेशान मत होइए, पता है ये क्या है? ये तो मेरे खाएगा ही नहीं, वो तो सीधे अपने आप ही मैगी बनाकर खा लेगा।" किशोर बच्चा था उसका, ये खा लेगा, ऐसी लड़की के लिए भी कि वो भी खा लेगी। "नहीं, मैं तो आपके पास बैठी हूँ, आप निश्चिंत रहिए।" तो मुझे आश्चर्य हुआ कि जब माएँ इस तरह की हैं, तो बच्चा क्यों नहीं इस प्रकार का होगा। अभी मैं फिर से भी ये बात कह रही हूँ, ये अपवाद कुछ माएँ इसका अपवाद हैं, जो अपने बच्चों का बहुत भली प्रकार ध्यान देती हैं। मैं उनका आदर करती हूँ, सम्मान करती हूँ और चाहती भी हूँ कि सब वैसे ही बने। अब आप ज देखिए, यदि हम ख़ास तौर से जो एक परिवार बच्चे के लिए प्रमुख आवश्यकता है, उस फूड का ध्यान नहीं रखेंगे, तो हमने बच्चे का पोषण किया क्या? हम तो बच्चे का पोषण ही नहीं कर रहे, बच्चे का पालन हो रहा है जी, चल रहा है। जैसे सब तरह के बच्चे पल जाते हैं, ऐसे हमारा बच्चा भी पल जाएगा। आप सब सुविधा संपन्न हैं, परंतु आप और चीज़ों में तो पैसा खर्च कर सकती हैं, इतने महँगे जंक फूड तो उसे खिला सकती हैं, पर सस्ते रूप में आप उसको नहीं खिला पा रहे। ये तो कितना आश्चर्यजनक बात है। अगर आप देखें तो आप पक्षियों से सीख लीजिए। अगर पक्षियों के जीवन पर वो डालें, न आप निगाह डालें, ध्यान दें, तो क्या होगा, वो कभी रात को भोजन नहीं करते, कभी ठूस-ठूस कर भोजन नहीं करते और ना ही वो साथ में कुछ ले जाते हैं, जितना खाया है अपने अंदर ही डाला और उसको खिला दिया। और बच्चे को भी इस तरह से भोजन कराते हैं, मैंने कई चिड़ियों का सुना है कि वो पहले अपने अंदर उसको चबाते हैं, फिर उसकी चोंच में डालते हैं कि चबाकर, जिससे कि बच्चे की पाचन प्रणाली के अनुरूप उसके पास भोजन जा सके। वो कभी भी, और वो ऐसा नहीं, आलसी से बैठे नहीं, एक जगह नहीं रहते, कि क्योंकि आजकल सबसे बड़ी परेशानी तो हमारी इसकी हो गई है, मोबाइल की और लैपटॉप की, यानी आपकी टेक्नोलॉजी बहुत विस्तृत हो गई है, आपके सारे काम बहुत ईज़ी गोइंग हो रहे हैं, तो आप उसके कारण से उठना भी नहीं चाहते कि हम किचन में जाकर के कुछ काम कर लें। तो क्या है कि आप एक उसको देखिए, पक्षी जो है खूब मेहनत करता है, क्योंकि खूब पंखों को उड़ाता हुआ ऊपर तक जाता है, एक थोड़े से भोजन के लिए। फिर अपने बच्चे को भी दाना खिलाता है, स्वयं पेट भर कर आता है, अपने बच्चे को भी उचित प्रकार से भोजन कराता है। आहार नहीं बदलता, कभी भी। जैसे आपको आदत है, आज तो पिज़्ज़ा खा लिया, आज तो पास्ता खिला दिया, आज जो है किचनेट्स खिला दिए, तो जो है इस तरह की चीज़ें जब बच्चों को खिलाते हैं, अरे मैं तो ये कहती हूँ कि जब ईश्वर ने हमें, प्रकृति ने इतनी सुगंधित पौष्टिक पदार्थ खाने के लिए दिए हैं, तो हम नॉन-वेज की तरफ क्यों जाते हैं? क्यों हम खिलाते हैं? पर वहाँ पर मैं थोड़ा-सा ये भी नहीं कहूँगी, क्योंकि कई बार बच्चों की अवस्था को देखकर या स्वयं की अवस्था को देख कर के सप्लीमेंट दिए जाते हैं। वहाँ मैं इतना तो आपको नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि शाकाहार में ही अपने सारे के सारे आप विटामिन्स, न्यूट्रिशंस वो सब ढूँढिए।
चलिए, ख़ैर वो बात हम बाद में करते हैं, पर उससे ज़्यादा मैं कहूँगी कि वो जो हैं पक्षी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। बीमारी में खाना छोड़ देते हैं। आप तो ऐसा नहीं करते, उसमें भी ज बच्चों को जंक फूड खिला देंगे। अरे नहीं, ये तो उसी से पेट भरता है, इसे खिला दो। तो पक्षी क्या करते हैं, पक्षियों से हमें सीखना चाहिए कि हमारा आहार कैसा होना चाहिए। वो क्या करते हैं कि आहार जो है छोड़ देते हैं, बिल्कुल खाना छोड़ देंगे और प्रकृति से उतना ग्रहण करते हैं जितना कि उनको ज़रूरत होती है। अब आपके साथ क्या है, अरे फॉरेन कल्चर को आप एडॉप्ट करती हैं। फॉरेन कल्चर में तो डोनट्स खाए जाते हैं जी, बिस्किट, बेकरी, ये पिज़्ज़ा, ये सारी चीज़ें खाते हैं, तो हम क्यों ना खाएँ? हमें तो खाने चाहिए। देखो वो लोग कैसे पतले-दुबले होते हैं, कितना काम करते हैं। अरे आप उसकी ये बात तो ये कर रहे हैं, पर आपने कभी ध्यान दिया कि वो जो हैं कितना वॉक करते हैं, कितना पैदल चलते हैं? आप तो क्या कहते हैं, ज़्यादातर गाड़ी में ही चलना पसंद करती हैं, स्कूटर पर चलना पसंद करती हैं, हाथ-पैरों को हिलाना कम पसंद करते हैं। तो वो क्या करते हैं, वॉक बहुत करते हैं, साइकिलिंग बहुत करते हैं और कभी उनका भोजन, क्योंकि मैं यूएसए में जाकर देख कर आई हूँ कि वो बाज़ार से केवल सैलेड का डिब्बा खरीदते हैं और उससे ही अपना पूरा का पूरा भोजन कर लेते हैं, क्योंकि उनको जितनी न्यूट्रिशंस की ज़रूरत है, वो उसके माध्यम से पूरा कर लेते हैं। वो नहीं चाहते कि वो जंक फूड खाएँ या इस तरह की चीज़ें खाएँ। तो इसीलिए मैं ये कहती हूँ कि आप नकलची बंदर मत बनिए। उसको ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए कि आखिर हमारा भोज्य पदार्थ वास्तव में होने क्या चाहिए। अब सबसे बड़ी बात है, आप कह रहे हैं टीवी पे तो ऐड आ रहा था, जी ये पिज़्ज़ा है, ये उसका है। तो उससे ज़रा, ये तो बाज़ारवाद है। ये तो बाज़ार चाहता है कि आप उसकी चीज़ को खरीदें। उनका व्यापार कैसे बढ़ेगा? वो लोग तो इसी से धनाढ्य हुए हैं। तो आप उस तरह के क्यों हो रहे हैं कि आपके पास पैसा है, तो आप अपने बच्चों के स्वाद का ध्यान दे रही हैं, पौष्टिकता का ध्यान क्यों नहीं दे रहे दोनों? तो इसलिए मैं चाहती हूँ बाज़ारवाद से दूरी बनाइए। और साथ-साथ अपने बच्चों को इस जंक फूड के नुकसान भी बताइए कि अगर आपकी बॉडी स्वस्थ है, तो आपका माइंड भी बेटर काम करेगा, कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है, कि हाँ, ये जो है स्वाद में तो बहुत अच्छे हैं, पर हैं ये हानिकारक। आप अपने बच्चों को बैठा के समझाइए कि देखिए बेटा, वो खा रहा है, देखिए इसके साथ क्या हुआ। कोई भी उदाहरण आपके वातावरण में होंगे, आस-पास में होंगे, आप उन बच्चों का एग्ज़ाम्पल दीजिए। उससे क्या आप देखेंगे कि हाँ, ये वह बच्चे के अंदर भी वो प्रभाव पड़ेगा। और ये बताइए कि हानिकारक है पर पौष्टिक नहीं है। इनसे क्या है, वज़न बढ़ता है, क्योंकि इनमें कई तरह की चिकनाई होती है। जो चिकनाई होती है, वो भी चिकनाई जो कि मैं घर पे मक्खन या घी बनाती हूँ, वो जो देती हूँ वो स्वस्थ बच्चे के लिए है, स्वस्थ बनाने के लिए है, परंतु वो आपका वज़न बढ़ाता है और वज़न बढ़ाने से तो आप सोचो कि आपकी ओबेसिटी जिसको कहते हैं, जो ओबेसिटी जिसके अंदर बढ़ती चली जाती है, उसके अंदर कितने सारे रोगों का वो मूल होती है, बहुत जड़ होती है और हाइपरटेंशन हो जाती है उस तरह के खाने में, क्योंकि वहाँ के खाने में नमक की मात्रा बहुत अधिक होती है, तो ये हाइपरटेंशन को बढ़ावा देती है। इसके साथ-साथ टाइफाइड, डायरिया हो जाते हैं। कारण क्या है, क्यों होता है टाइफाइड? जब आपको अशुद्ध भोजन मिलता है, यानी उसको स्वच्छ भोजन नहीं है, स्वच्छ जल नहीं है, स्वच्छ भोजन नहीं है, तो टाइफाइड जैसी बीमारी आपके बच्चे को लग सकती है। आपको जो है आपको डायरिया हो सकता है। तो माएँ जो घर में खाना बनाती हैं, वो ध्यान से बीन कर, स्वच्छ करके, कई बार धो करके वो बनाती है। आपने वहाँ जाकर बाहर से क्या देख लिया कि जंक फूड किस तरह से बन रहा है, किस तरह से ठेले पर आ रहा है, किस तरह के हाथों का वो प्रयोग कर रहे हैं। आपको दिखाने के लिए उन्होंने ग्लव्स पहने हुए हैं, परंतु उससे पहले की प्रक्रिया क्या-क्या रही होगी, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। तो आप कोशिश करिए कि आप अपने बच्चों को ध्यान से भोजन कराइए। हृदय रोग का प्रमुख कारण है। आप कई बार देखेंगे डॉक्टर से एकदम पूछते हैं, "आपने क्या खाते हैं? आपके भोजन प्रणाली क्या है? आपके भोजन प्रणाली नहीं, सॉरी, आपका भोजन की व्यवस्था क्या है? आप किस तरह का भोजन करते हैं? आपका अगर हृदय रोग होता है, आपको अटैक पड़ता है या कुछ है, सबसे पहले यही देखा जाता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ जाता है इन सारी जंक फूड वगैरह खाने से। कुपोषण
अब ये सारी चीज़ें कुपोषण तो होगा ही क्योंकि स्वस्थ तो है ही नहीं। कुपोषण का शिकार बच्चे होते हैं। बच्चा जिस विकास की अवस्था में चल रहा है, उसमें आप उस बच्चे को पोषित नहीं कर रहे हैं बल्कि कुपोषित कर रहे हैं। तो कहते हैं ना, जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। तो यानी हमारा मस्तिष्क जो है वो हमारे शरीर पर ही आधारित होता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अब आप बच्चे को समझाइए कि आप इस तरह का भोजन करेंगे कि तो आपके दाँत खराब हो सकते हैं, दाँत में कैविटी हो सकती है। तो उस कैविटी को दिखाने के लिए अगर मैं डेंटिस्ट के पास जाती हूँ या जाता हूँ, तो आप देखो उसके इंस्ट्रूमेंट देखें जब वो कर करते करते के करता है, देखने वाले को ही डर लगता है, तो जिसको कराना होता है उसकी क्या हालत होती होगी। ज़रा-सा सही इधर-उधर हो जाए, ज़बान कट सकती है, होंठ कट सकता है। तो कितना क्यों जाना चाहते हैं आप? इस तरह का भोजन करेंगे तो क्यों जाना चाहते हैं? ऐसे ही आपने को मैंने बताया कि वज़न बढ़ा तो बीमारी बढ़ी। कितनी सारी बीमारी हैं कि एक्सरसाइज़ आपको करनी पड़ेगी, आपको कितनी चीज़ें देखनी पड़ेंगी और आप जो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाएगा। आप सोचिए ना कितनी मेहनत करनी पड़ती है हमारे इंटेस्टाइन को, हमारे भोजन प्रणाली को जो हम भोजन करते हैं कि पाचन संस्थान को हमारी कितनी मेहनत करनी पड़ती है, किसी चीज़ को पचाने में, स्वस्थ रखने में और जंक फूड फूड तो होता ही गरिष्ठ है, जो गरिष्ठ चीज़ को पचाना कितना कठिन है। इसलिए बेटा या बच्चे इस तरह का भोजन बिल्कुल मत करो। तो इस और इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कमज़ोर होता है, जल्दी-जल्दी बच्चे के अंदर बीमारी होती चली जाती है। सब कुछ हमारा पेट से निहित है। अगर ज़्यादातर आप अगर डॉक्टर से बात करोगे, वैद्य जी से बात करोगे, किसी होम्योपैथिक वाले से बात करोगे, वो कहेगा जी सबसे पहले अपना पेट ठीक रखो, सारी बीमारियाँ खत्म हो जाएँगी। तो पेट की बीमारी को आपने किसके माध्यम से बढ़ा रहे हैं? जंक फूड के माध्यम से। तो इसलिए मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, आपसे प्रार्थना करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि आप अपने बच्चे को जंक फूड से बिल्कुल छुटकारा दिलाते चले जाइए। और अब क्या होता है कि कई बार बच्चे के अंदर के मस्तिष्क पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। कई बार कई चीज़ों को देखकर खाने के पश्चात हमारे मुँह में पानी भरता चला जाता है, वॉमिट जैसी फीलिंग आती है और कई बार हमारा सिर भी चकराने लगता है कि क्यों हुआ? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी उस भोजन में। कई बार जो वो मसाले डालते हैं अजीनोमोटो जैसे जिसके बारे में सुनते कहते हैं बहुत ही लिवर और किडनी पर बहुत ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता है डालता है। और ये अजीनोमोटो जो है हलवाई लोग बहुत डालते हैं और आपके जंक फूड वाले हर चीज़ में, जिससे क्या है वो स्वाद को तो आकर्षित करते हैं, परंतु आपको अंदर-अंदर से खोखला या नष्ट करते चले जाते हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि इनसे छुटकारा कैसे पाएँ। यदि बच्चे खाते नहीं तो उन्हें बहुत अच्छी तरह से समझाएँ। कुछ मैं चीज़ें बता रही हूँ कि वो आप बदलाव करके देखिए। सबसे पहले तो अपने घर में और किचन में बदलाव कर दीजिए। अब क्या-क्या बदलाव करें? सबसे पहले तो एक मैं बहुत अच्छी बात बताती हूँ कि जो खाना बनाने वाला है, उसके अंदर वो डिप्रेशन मुक्त होता है। जब आप खाना बनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है कि अरे! हम आज देखो ये बना रहे हैं, मेरे बच्चे को ये अच्छा लगेगा, मेरे पति को ये अच्छा लगेगा या मुझे खुद को अच्छा लगेगा। तो आप तरह-तरह का भोजन बनाने से तो आपके अंदर से डिप्रेशन खत्म होता है, जब आपका परिवार उस भोजन की तारीफ़ करता है। तो आपको एक खुशी-सी होती है। साथ-साथ आप क्या करें कि बच्चे को खाने की वस्तुओं की सुगंध बताएँ। मान लो आपका बच्चा विद्यालय से आने का टाइम है। जिस समय वो घर में प्रवेश करे, उसी टाइम आप हींग जीरे से दाल छौंकें। उसकी जो खुशबू की महक आएगी, बच्चे के अंदर एक भोजन की इच्छा होगी। जब वो भोजन की इच्छा होगी तो पूछेगा, "क्या बनाया मम्मा आज?" हैं? और उसमें भी चेंज करते रहिए। कभी तो क्या कहते हैं हींग जीरे से कर दीजिए, कभी प्याज़ लहसुन से, टमाटर से आप उसका तड़का बनाइए। तो क्या है कि बच्चे के अंदर वो सारी सुगंध आएगी और आप साथ-साथ उसको बताते भी जाइए, आज मैंने इससे छौंका है, आज मैंने इसका तड़का बनाया है। जब आप बताएँगे तो बच्चे के अंदर एक अंदर से इच्छा होगी, तो साथ-साथ आप उसको उस मसाले और नाम छोटे से बच्चे से शुरू करिए कि उसको नाम भी बताइए, उसको ये भी है और जब आप पत्तेदार सब्ज़ी बना रही हैं यानी मेथी है, बथुआ है, पालक है, तो जब उसको आप छाँट रही हैं, साफ़ कर रही हैं, छान रही हैं, तो आप अपने बच्चे को साथ में बिठाइए और बताते जाइए, ये मेथी है, इसके अंदर ये-ये फ़ायदे हैं।
ये बथुआ है, ये है, ये जाड़ों में ही खाए जाते हैं। क्यों खाए जाते हैं? क्योंकि ये हमारे शरीर को गर्मी प्रदान करते हैं, इसमें आयरन है, कैल्शियम है, सारे विटामिन्स हैं। तो जब वो बच्चे को साथ-साथ नॉलेज भी मिलती चली जाएगी, जो बच्चों को स्कूल में ये वाला पार्ट पढ़ाया जाएगा, वो उसका आंसर अ, तुरंत-तुरंत देते चले जाएँगे और समझते भी चले जाएँगे। तो ये चीज़ें अगर हम घर से शुरू कर दें, तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। अब आप है कहें दिखाइए बच्चे को गन्ना खिलाइए, उसे कहे बताइए शुगर केन क्यों कहते हैं? अरे इसके अंदर ही तो ये जो इसका रस है यही तो शुगर है पूरी। आप खा के तो देखो, उससे उसके दाँत भी मज़बूत होंगे। उसको भोजन में उसको मज़ा आएगा, कहेगा कि अरे वाह! ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब आप घर में गन्ना ही नहीं ला रहे। जी हमसे तो खाया नहीं जाता, हमारे तो दाँत इतने कमज़ोर हैं। अरे दाँत क्यों कमज़ोर हैं आपके? क्योंकि आप भी उस तरह का भोजन करती हैं। यदि आप पौष्टिक भोजन करेंगी तो आपके दाँत भी मज़बूत होंगे। आप गन्ना खाने से दाँत भी मज़बूत होते हैं और गन्ना जो है आपको कई तरह से रस उसका गर्म तासीर देता है और गन्ना जो है उसको गर्म तासीर देता है। ठंडी तासीर सॉरी ग जो है रस ठंडी तासीर देता है और गन्ना गर्म तासीर देता है, जबकि एक ही चीज़ है और उसका परिवर्तन करके ही कितना फ़र्क हो जाता है। वो गर्मियों में पिया जाता है रस और गन्ना आप जाड़ों में खाइए। आप बच्चों के साथ बैठ के शुरू-शुरू में खाना शुरू करिए। देखिए बच्चे क्यों नहीं खाते? अब ये तो छोटी-सी बात है और सस्ते और पौष्टिक भोजन पर आप ध्यान दीजिए। नहीं, नहीं, ये नहीं कि बहुत महँगे-महँगे, ये फ़ैशन में मत आइए कि हमारे यहाँ तो आज ये बना, हमारे यहाँ तो इतनी महँगी सब्ज़ी बनाते हैं, हम तो ये खाते हैं। बच्चे भी फिर उस तरह से बातें करने लगते हैं। आप ये कहिए, गर्व से कहिए, नहीं, मैं मौसम के अनुसार भोजन बनाऊँगी, मौसम के अनुसार ही हम खाएँगे, तो और जो कि हमें अच्छा स्वास्थ्य बनाएँगे। तो आप बच्चों पर है और ये इसे बाज़ारवाद का जैसे मैं पहले भी कह चुकी हूँ उस पर ध्यान मत दीजिए, कि जो है हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। आप स्वस्थ सीधा-सादा भोजन और पौष्टिक भोजन बच्चों को दीजिए और अगर आपके बच्चे कहते हैं नहीं हमें तो बहुत चॉकलेट चाहिए, ये चाहिए, तो आप क्या करिए कि गुड़ और आटे से बनी हुई उसमें थोड़ी-सी ड्राई फ्रूट्स डाल कर के उन बच्चों को एक चॉकलेट के आकार का बना-बना कर के उसको दीजिए, लीजिए ये खा के देखिए। अरे बच्चे को उसी में स्वाद आएगा। ऐसा नहीं है और वो कहेगा अरे मेरी मम्मी तो क्या-क्या चीज़ें बनाती हैं और चाहे जैसे आपने कोई काजू की बर्फी बनाई, उसको रैप करके इस तरह से रैप करिए जैसे वो टॉफ़ी का आकार हो। ये खूब आजकल बाज़ार में भी इस तरह से मिलने लगी है, तो क्यों ना आप ही अपने आप बनाकर दीजिए। पराठे को एक पिज़्ज़ा का आकार बनाकर दे दीजिए कि पराठा है, एक उसकी लेयर जो आप उसका बेस होता है पिज़्ज़ा का, उसके ऊपर भी तो यही सारी चीज़ें हैं। आप सारे सैलेड वग़ैरह काट कर रखिए और उसको उसी तरह से पीस को कट करके रखिए। बच्चा जो है उसी तरह से खाएगा कि ये जो है अरे वाह! ये तो क्या है, ये तो पिज़्ज़ा से भी अच्छा है। वो पिज़्ज़ा ₹500 का पिज़्ज़ा आपके घर पर देकर के जाता है। आप ₹500 में तो पता नहीं क्या-क्या खिला सकती हैं। अब तो शायद और भी महँगा हो गया है। तो आप उसे खाकर तो देखिए, खिलाकर तो देखिए। देखिए बच्चा आपका कितना प्रसन्न होगा। थोड़ा-सा आप उसको मोटिवेट भी करिए कि बेटा ये खाओ। अगर रेडी टू ईट में आप ड्राई फ्रूट्स दे दिए बच्चों के जेब में, किशमिश भर के रख दीजिए, अखरोट उनको खाने को दीजिए क्योंकि ओमेगा 3 उसमें होता है। चुकंदर आप सब्जियों में कोशिश करिए, चुकंदर सब्जी में थोड़ा-सा 2 पीस भी डाल दें तो उसका सब्जी का कलर बहुत अच्छा हो जाएगा। उसको अगर आप उबाल के उसका जूस निकाल कर के आप अगर उससे आटा मल कर करें, अरे वाह! आज तो गुलाबी-गुलाबी रोटियाँ हैं। हैं? किसी दिन पालक की रोटियाँ बना दीजिए, देखो आज हरी-हरी रोटी हैं। किसी दिन मेथी को वैसे फिलिंग करके रोटी बना दीजिए। तो बच्चे को एक नया-नया टेस्ट आता जाएगा। आप नई-नई चीज़ें उसको खिलाइए। अब पालक तो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। पालक में जो है एनर्जी बूस्ट अप करने की सबसे ज़्यादा ताकत होती है। विटामिन ए होता है, विटामिन के होता है और भी बहुत सारे सारे मिनरल्स हैं पालक में मिलते हैं। तो बच्चे को पालक खाने की आदत डालिए। उसको कई तरह से दाल पालक बनाइए, कभी पालक पनीर बनाइए, कभी उसको पालक को रोटी में पालक की भुजी बनाइए। इस तरह से अगर बच्चा खाए तो उसे अवश्य खिलाइए। खाए क्या खिलाने का तरीका है, अगर आप खिलाएँ तो बच्चा अवश्य खाएगा। उसी तरह से आप उसको जो है ब्लैक बीन्स खिलाइए।
ब्लैक बीन्स में क्या है सबसे ज़्यादा वो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो बीन्स छोटे-छोटे सा राजमा टाइप का होता है, उसे आप खिलाएँगे तो बच्चे के अंदर बहुत ताकत आएगी। बच्चे का स्वास्थ्य होगा, बढ़ते हुए बच्चे को ये सारी चीज़ें ज़रूर खिलानी चाहिए। बेरीज़ खिलाइए, बेरीज़ में आपके यूरिक एसिड नहीं बनने देता, और भी सबसे बड़ी बात है कि हाइपरटेंशन नहीं होती है उससे बच्चों को। तो अगर वो उसके बच्चों के अंदर ये आदत पड़ जाए खाने की, उसकी जो फूड हैबिट्स हैं अगर अच्छी हो जाएँ, तो आपके लिए कितना बड़ा फ़ायदा हो जाएगा, आपको डॉक्टर के जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप उसको सबसे ज़्यादा जो है लहसुन खिलाइए, लहसुन आप हर चीज़ में डालिए, लेमन डालिए, लेमन से संबंधित जितने भी फ्रूट्स हैं, चकोतरा है, आपका किन्नू है, संतरा है, मौसमी है, नींबू है, ये आप उसके भोजन में अवश्य शामिल कीजिए। तो क्या होगा कि उसके अंदर विटामिन सी की, कैल्शियम की, कई सारी चीज़ों की मात्राएँ बढ़ जाएँगी। दूध, दही तो आप दे ही रहे हैं। तो ये है कि उसको मुरमुरे हैं, चना है, मूँगफली है, उसका बनाकर नमकीन रख दीजिए, अगर वो नमकीन की इच्छा कर रहा है जो बाज़ार के पैक्ड नमकीन है, उसे ना खिलाकर आप ऐसे नमकीन रखिए। उसको कड़ी पत्ते से, सरसों से उसको का धुआँ दे दीजिए उसके अंदर, तो देखिए क्या टेस्ट आएगा। बच्चा चलते-फिरते उसे आप अपने घर में, जैसा कि मैं भी करती हूँ, कि टेबल पर रख दीजिए, उसे ले कर के खाते रहेंगे बच्चे, और उनके अंदर जब भी उसे, बच्चे को तो भूख लगती है, बच्चा चलता-फिरते खाता है, तो उसको ये चीज़ें खाएँगे तो बहुत अच्छा लगेगा, और ये जो देसी चीज़ें हैं वो उसको स्वस्थ बनाएँगी। आप जैसे क करें तो मुरमुरे की है, चने की है, मूँगफली की है, तिल की है, ये चिक्की बना कर के दीजिए। बाज़ार में तो मिलती हैं, अगर आप अपने घर में बनाएँ तो ज़्यादा कठिन नहीं होती। थोड़ा-सा टाइम लगता है, कभी-कभी आप बनाइए, तो उसे खा के तो बच्चे बहुत खुश होंगे। तो बच्चों के लिए चलते-फिरते ये बहुत अच्छा आयरन का और ऊर्जा का काम करेंगी। तो अगर आप ऐसा करते हैं, तो आप बहुत अच्छे से अभिभावक हैं। आप बच्चे के स्वास्थ्य का पूरी तरह से ध्यान रख रहे हैं, और एक आप चेंज कर दीजिए परोसने का ढंग। अपने भोजन के परोसने का ढंग हमेशा चेंज करते रहिए। कभी आपने स्टील की थाली में खिला दिया, कभी बच्चों को काँच के बर्तन में खिला दिया, कभी आपने चाइना क्ले के बर्तन में खिला दिया, तो कभी आपने बहुत ही सरल सा, बहुत ही मज़ेदार है कि पत्तों के दोनों में बनाया, और उन पत्तों से पत्तल जो थी, पत्तों की जो थाली थी, वो आपने बच्चों से बनवाई। मैं पता है क्या करती थी कि जो मेरे पास वो अगरबत्ती के पीछे की सीख बचती थी, उसको मैं उठा के रख लेती थी, और जब मुझे पत्तों की थाली बनानी होती थी, तो मैं उस पत्तों की थाली से ही, उस सीख के माध्यम से ही पत्तों की थालियाँ जोड़ती चली जाती थी। बच्चों से बैठ कर के ही दोने बनवाती थी। तो उसी दोने में उनको, बच्चों को दाल दीजिए, रायता दीजिए, और फिर बताइए, पहले जो है शादी-ब्याह में भी इस तरह से पत्तलों में खाया जाता था। ये बहुत ही शुद्ध और पवित्र होते हैं, तो बच्चे को अच्छा लगेगा। जब ऐसा परिवर्तन बच्चे को आता है, तो उससे एक भोजन की जो इच्छा है, वो उसकी बलवती होती है, उसकी भूख बलवती होती है। जब हमारी भूख बलवती होती है, तो उसमें हमारे शरीर को वो भोजन ज़्यादा लगता है, परिपुष्ट करता है बच्चों को। तो इस तरह से ही आप अगर करते हैं, और फलों को, अगर बच्चा फल खा खा रहा है, तो उसको नए-नए शेप में काटिए। कभी उसको फ्लावर बना के दे दीजिए, बैठे-बैठे आपने बच्चे को पास बिठा लिया, "ले बेटा ये खा, देखिए मैंने फूल बनाया है।" ये देख मैंने कैसे पत्ता सा बनाया। अब उससे कहिए, देख अपने आप सोच कि ये मैंने क्या बनाया है। अपने आप वो आकृति के विषय में सोचेगा, और उसको अच्छी तरह से भोजन करेगा, शौक से मतलब भोजन करेगा उसके। तो क्या होगा, अगर मान लो बच्चा दही खाने में तंग करता है, तो आप उसको कभी कर्ड राइस बना के दे दीजिए। तो कभी कई तरह के वो कई तरह के रायते बना दीजिए, कभी खीरे का रायता, कभी बूंदी का रायता, कभी आप मिक्स्ड रायता, तो कभी क्या कहते हैं, आप उसे मीठे फलों का रायता बनाकर दे दीजिए, तो बच्चा बड़े शौक से खाएगा, "अरे! आज तो ये वाला बनाया है।" तो इसी तरह से आप कभी उसको मट्ठा दे दीजिए, और मट्ठा जो है, कभी हींग जीरा डाल कर के, भुना हुआ हींग जीरा डालकर दे दीजिए, तो कभी आप उसको धुआँ दे कर के रायता, कभी राई और कड़ी पत्ते का धुआँ दे दीजिए, तो कभी हींग जीरे का धुआँ दे दीजिए, कभी किसी का सिंपल सा ही धुआँ दे दीजिए।
तो वो जो है बच्चा उसको शौक से पिएगा। आप उसके भोजन के अंतर्गत भोजन के अंग बना दीजिए। अगर बच्चा चावल खाने में तंग कर रहा है, तो कभी लेमन राइस बना दीजिए, कभी कर्ड राइस जैसे मैंने बताया, कभी के पुलाव बना दीजिए और कभी रोटी है, रोटी तो मैं अभी आपको बता चुकी, कई तरह से रोटी बना कर के आप दे सकते हैं। जब आप परिवर्तित कर के चीज़ें देती हैं, तो वो जो है बच्चा उसमें स्वाद लेने लगता है। तो दालों का भी कई कभी आपने किस चीज़ से छौंका दाल को, तो कभी किसी चीज़ से, तो उसमें टेस्ट में बदलाव आएगा और बच्चा जब टेस्ट में बदलाव आएगा, तो जब कभी बाहर जाता है, तो वो वहाँ पर भी उस भोजन को एक्सेप्ट कर लेता है और उसको उसमें भी रस आने लगता है। तो आप अगर उसको भोजन कराने का आपका ढंग सही है, तो आप जो है कभी-कभी आप ऐसा करिए कि बच्चों के दोस्तों की पार्टी कर दीजिए और फिर अपने बच्चों से ही स्वयं उससे मेन्यू कराइए। उस मेन्यू में ध्यान रखिए कि भोजन में पौष्टिकता आवश्यक हो। कहिए नहीं बाज़ार से कुछ नहीं आएगा, हम लोग आपस में ही बनाएँगे। जैसे दही का रायता तो बच्चा भी बना सकता है कि भई आप ये बना दो, आप ये वाली केले की चटनी है ये आप बना दो, आप ये चीज़ें थोड़ी-सी चीज़ें मुझे दे दो। तो वो क्या होगा कि बच्चा उसमें क्योंकि बच्चा भी उसका अंग रहा, उसमें बच्चे की भी सहभागिता रही, तो बच्चों को बड़ा अच्छा लगेगा। जब उसके दोस्त आएँगे उसके बाद बड़े गर्व से कहेगा, "ये सब मेरे मम्मी-पापा ने अपने आप से बनाया है ना? मेरे मम्मी-पापा बाहर का भोजन पसंद नहीं करते, बाहर का खाना मेरे मम्मी हमारे यहाँ तो अवॉइड है।" बड़े गर्व से वो बात कहेगा। वो ये नहीं कहेगा, "जी हम तो जंक फूड खाते हैं," बल्कि वो इस बात में गर्व का अनुभव करेगा कि हम घर का पौष्टिक खाना खाते हैं। तो अगर आप ऐसा है अगर आप करने लगे तो आपको पता भी नहीं लगेगा, बहुत अधिक समय नहीं लगता। अगर आप उसको एक मैनेज करके चलते हैं तो आप अपना काम भी कर सकते हैं और ये भी है बस व्यर्थ की बातें आप नहीं कर पाएँगे बस, नुकसान आपका ये है और व्यर्थ की बातें आप करना भी नहीं चाहती। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगी और जब जैसे-जैसे आपके संतान का विवाह होगा, तो चाहे लड़की है तो वो जब दूसरे घर में जाएगी, तो वहाँ वहाँ पर भी इसी भोजन परंपरा को अपना अंग बनाएगी, दूसरों को भी यही चीज़ें सिखाएगी और बेटे का विवाह होगा तो वो अपनी पत्नी से जब ये अपेक्षा रखेगा, तो पत्नी भी वैसे ही भोजन बनाएगी और पत्नी पत्नी के साथ-साथ स्वयं भी वो मदद करेगा, कि नहीं मुझे इसमें क्योंकि आपको एक सच बात बताऊँ जो बच्चा बचपन में जैसा भोजन करता है, उसकी संतुष्टि भी उसी भोजन से आगे चल कर के भी होती है। तो इसलिए आप प्रारंभ से बच्चे के अंदर ऐसे भोजन की परंपरा डालें या भोजन की परिपाटी अपने परिवार में बनाएं। अगर एक चीज है यदि कोई असावधानी भोजन में असावधानी करता है तो अशिक्षित है, भोजन को अच्छी तरह से नहीं परोसता और जो भोजन में सावधानी करता है तो वो बहुत ही मैं उसको शिक्षित व्यक्ति समझूंगी। तो मुझे अभी-अभी 1 मिनट कि एक नेल्सन मंडेला का एक वाक्य, एक सेंटेंस याद आ रहा है, किसी देश को ध्वस्त करने के लिए किसी एटम बम की या लंबी दूरी की मार करने वाली मिसाइल्स की आवश्यकता नहीं होती। मिसाइल की आवश्यकता ये काम उस देश की शिक्षा का स्तर गिराकर कर दिया जाता है। यदि आप जंक फूड खा रहे हैं, यानी आपकी शिक्षा का स्तर गिर रहा है, आप अपने बच्चों को समझा नहीं पा रहे हैं। इसलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप जंक फूड का बहिष्कार करें, बच्चों के स्वास्थ्य का रखना है हमें ख़्याल, अच्छा भोजन देकर देंगे, जंक फूड का करेंगे बहिष्कार। इसके साथ ही मैं मेरा प्रणाम आपको, आपके आभार है, धन्यवाद है। यदि आपको कोई मेरी बातों में समस्या नज़र आ रही है, शंका नज़र आ रही है, तो आप सहर्ष होकर अ, मुझसे वार्तालाप कर सकते हैं और नहीं तो आप चैट बॉक्स में डाल कर के आप इन बातों का समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद।